हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे अपना एमसीपी सीरीज कंटिन्यू है। और जो प्रीवियस वीडियो था अपना वो था एमसीपी प्रोग्रेस के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एमसीपी। ठीक है, वो है अपना टूल डिस्कवरी। टूल डिस्कवरी हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसका नीड क्या है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं कोड में आता हूँ, यहाँ पे अगर देखो अपना फ्लो कैसा था कि एजेंट जाएगा अपने एमसीपी क्लाइंट के पास, एमसीपी क्लाइंट जाएगा अपने सर्वर के पास, जितने भी सारे टूल्स है या फिर प्रॉम्प्ट है या फिर रिसोर्स है वो क्लाइंट लेके आएगा एमसीपी सर्वर से और फिर एजेंट को पास कर देगा। फिर अपना जो एजेंट है यहाँ पे वो क्या करेगा, अपना हम जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, यूजर जो प्रॉम्प्ट दे रहा है उसके साथ अपना टूल्स या फिर प्रॉम्प्ट्स ये सब जाएगा, फिर एलएलएम अपना डिसाइड करता है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, अभी तो अपने पास कितने, एक दो तीन चार पाँच, पांच टूल्स है। ठीक है। तो अभी तो अपने पास पांच टूल्स है, अभी अपना प्रोजेक्ट जो है बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। ठीक है? कल को अगर मान लो अपने पास 1000 टूल्स आ गए, 1500 प्रॉम्प्ट्स आ गए, 500 रिसोर्स आ गए, तो वहाँ पे कैसे मैनेज होगा। वो एक ही साथ सब कुछ उठा के लाएगा अपना एजेंट क्लाइंट से और एलएलएम को क्या पास कर देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो नहीं होगा ना। ऐसे अगर होगा तो अपना जो कॉन्टेक्स्ट टोकन है वो तो खत्म ही हो जाएगा जल्दी से। पूरा सिंगल रेस्पॉन्स में सब कुछ उठा के लाता है, फिर अपना जो मेमोरी है उसके ऊपर भी लोड पड़ेगा, फिर नेटवर्क पे लोड पर रिक्वेस्ट वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हम तो लाएंगे उठा के, पर जो एलएलएम को पास करेंगे, जो अपने को बचाना है अपना टोकन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टोकन ये सब, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, जितने भी सारे टूल्स है, जितने भी सारे प्रॉम्प्ट्स है, जितने भी सारे रिसोर्सेज वो आ गए हैं, अभी पास हो गए एलएलएम को। तो जितने भी सारे टोकन है अपने पास, कॉन्टेक्स्ट टोकन तो यूज़ करेगा ना ये टूल्स को पढ़ने के लिए एलएलएम, या फिर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ने के लिए वो तो यूज़ करेगा ना। तो उसी में ही अपना सारा टोकन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, हम तो उठा के लाएंगे, पर जो प्रॉम्प्ट यूजर देगा उसके हिसाब से जो रेलिवेंट टूल होगा या फिर जो रेलिवेंट प्रॉम्प्ट्स होगा या फिर जो रेलिवेंट रिसोर्स होगा, हम उसी को ही पास करेंगे अपने एलएलएम में। ठीक है। मतलब उसी को नहीं, अगर अपने पास 1000 टूल्स है ना, तो 1000 टूल्स में सपोज हमने फेच कर दिया पांच टूल्स ऐसे हैं जो, हाँ मतलब हो सकता है इनमें से जो एक टूल को एलएलएम यूज करेगा अपना आंसर मतलब मिल जाएगा अपने को। ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 1000 टूल्स वो उठा के लाता है, पर हम जो एलएलएम को पास करेंगे, पांच टूल्स छह टूल्स, मतलब जितना कम से कम टूल हो सकता है या फिर रिसोर्स या फिर प्रॉम्प्ट्स ले लो, उतना कम से कम हम लोग पास करेंगे, ताकि अपना जो जो यूजेस है, जो कॉन्टेक्स्ट टोकन है वो बच सके। हमने एक कन्वर्टर बनाया था, टूल कन्वर्टर। ठीक है। तो और एक हम लोग कन्वर्टर बनाएंगे। ठीक है। जो है अपना टूल डिस्कवरी डॉट पी वाई नाम से होगा। ठीक है। वहां पे हम लोग कुछ अपना सर्च फंक्शनलिटी लिखेंगे। पहले तो हम लोग मैनुअली देखेंगे। ठीक है। फिर मैनुअली के बाद हम लोग यूज करेंगे अपना एम्बेडिंग्स एंड जो अपना वेक्टर डेटाबेस है। और हम लोग एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो आपको पता होगा अगर आपके पास थोड़ा बहुत रैक का नॉलेज है तो। ठीक है। तो पहले तो मैनुअली देखते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपना एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है। टूल डिस्कवरी नाम से। ठीक है। डिस्कवरी, टूल डिस्कवरी डॉट पी वाई, और यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाता हूँ, टूल डिस्कवर। ठीक है। और यहाँ पे बनाता हूँ एक स्टैटिक मेथड। ठीक है। यहाँ पे रहेगा अपना ये फाइंड रिलेवेंट टूल्स। ठीक है। ये रहेगा। और इसमें जाएगा अपना यूजर प्रॉम्प्ट एंड टूल्स। यूजर जो प्रॉम्प्ट दे रहा है जो होगा अपना स्ट्रिंग रहेगा, और जितने भी सारे टूल्स आ रहे हैं उठ के, मतलब क्लाइंट, मतलब जो सर्वर अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं एमसीपी सर्वर। ठीक है। वो फिर यहाँ पे मैं करूँगा प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू यूजर प्रॉम्प्ट डॉट लोअर, लोअर केस में सब कन्वर्ट कर दूंगा, रेलेवेंट टूल।
रेलेवेंट टूल्स का एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपेंड करेंगे इसको अभी। और जितने भी सारे टूल्स आ रहे हैं इन टूल्स, ठीक है, पहले तो उनको क्या करूँगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू उसका उनका जो नेम होगा एंड जो डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं लोअर कर दूंगा पहले तो, ठीक है। तो टूल डॉट नेम, ठीक है, एंड टूल डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं आता है तो ये जाएगा अपना ब्लैंक, ठीक है। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे करूँगा मैं अपना वर्ड्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट, हाँ, ये तो बाहर करूँगा मैं, ठीक है, इसको बाहर करूँगा प्रॉम्प्ट डॉट स्प्लिट एंड स्कोर एक लूँगा, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे जब हम लोग एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो उस टाइम भी कैसे होता है आपको तो पता हुआ है रैक में, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर लेता हूँ और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ, वर्ड इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ लेंथ वर्ड का देन 3 होता है देन कंटिन्यू, ठीक है, एंड इफ वर्ड इन टेक्स्ट देन स्कोर 4 प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बाहर चेक करूँगा इफ 4 ग्रेटर देन 0 होता है देन रिलेवेंट टूल्स डॉट अपेंड टूल, ठीक है, ठीक है, एंड इट इफ एंड इधर मैं क्या कर दूंगा फाइनली, रुको रुको एक सेकेंड, और टूल्स इन टूल ये हो गया, ये अपना होगा इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा इस फॉर लूप के अंदर, ठीक है, एंड फाइनली मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अपना रिलेवेंट टूल्स को, ठीक है। ये लूप में जाएगा जितने भी सारे टूल्स है उसका टेक्स्ट में नेम डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, फिर वाट जाएगा, फिर रेलेवेंट टूल को रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, अपना जो टूल डिस्कवरी है बन चुका है, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट चलता हूँ अपने इसमें एजेंट के पास, ठीक है। तो अपना सी रिसर्च एजेंट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, पहले तो इंपोर्ट कर देता हूँ अपने टूल डिस्कवरी को, ठीक है, वो है अपना कन्वर्टर डॉट टूल डिस्कवरी इंपोर्ट टूल डिस्कवरी, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना लिस्ट आ रहा है मतलब क्लाइंट से, मतलब क्लाइंट जा रहा है सर्वर के पास और वहाँ से जितने भी सारे अपने टूल्स मिल रहे हैं अपने को, तो यहाँ पे मैं करूँगा रिलेवेंट टूल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे टूल डिस्कवरी डॉट फाइंड रेलिवेंट टूल्स, और इसमें अपना पास कर दूंगा मैं प्रॉम्प्ट्स और जितने भी टूल्स मेरे आ रहे हैं, ठीक है, टूल्स जाएगा, फिर जितने भी सारे रेलिवेंट टूल्स है यहाँ पे जो आएंगे यहाँ से अपना, ठीक है, फिर मैं जो रेलेवेंट टूल है इसको पास कर दूंगा अपना यहाँ पे, ठीक है, बस इतना है अपना। इसको अगर सेव करता हूँ तो अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी पाइथन मेन डॉट पी वाई, ठीक है, अगर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ और तो आप लोग देखोगे कैसे, मैं क्या करता हूँ ना एक यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख सको कि कितने मेरे जा रहे हैं,
ठीक है, मतलब एलएलएम में कितने पास हो रहे हैं ताकि आप लोग देख सको। रिलेवेंट टूल्स कितने आ रहे हैं ये आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे। प्रिंट रेलेवेंट टूल्स, और कितने मेरे रेलेवेंट टूल्स आ रहे हैं पहले वो देख लो। मैं जो प्रॉम्प्ट दूंगा उसके हिसाब से मेरे रेलेवेंट टूल्स आएंगे। पर अभी जैसे आपको पता होगा मेरे पास 5 टूल्स अवेलेबल है मेरे सर्वर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेलेवेंट टूल्स आएंगे ये अब जाएंगे टूल कन्वर्टर में, कन्वर्ट होके फिर अपने एलएलएम में पास होंगे। ठीक, ये है अपना फ्लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपना, यहाँ पे ध्यान से देखना कितने रेलेवेंट टूल्स अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर पहले रेलेवेंट टूल में नहीं देता था तो यहाँ पे जितने भी सारे टूल्स मेरे पास अवेलेबल है सारे जाते हैं टूल्स कन्वर्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा प्लीज क्रिएट जॉन, ठीक है अपने पास जॉन का है, तो रेलेवेंट वन आ गया, देखो रेलेवेंट आया वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो अपने पास ग्रीट का हमने लिखा था एक, ये वाला। ठीक है, तो देखो अपने पास आ गया रेलेवेंट टूल कितना आया वन। अगर मैं अभी इसको हटा के दिखाऊंगा आपको, अब देखना कितने आएंगे। अगर मैं क्लियर करता हूँ, अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे तो टूल कन्वर्टर में अपने टूल्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसको खोल देता हूँ और रेलेवेंट टूल्स के बदले रेलेवेंट यहाँ से हटा देता हूँ और टूल्स से पास कर देता हूँ। अब देखो कि कितने टूल्स, तो यहाँ पे अगर रन करता हूँ, ठीक है वही वाला प्रॉम्प्ट में दूंगा यहाँ पे क्रिएट जॉन, तो 5 टूल्स देखा। यहाँ से अपना जो कॉन्टेक्स्ट टोकन है जो एलएलएम को जाता है वो बच गया। ठीक है, ताकि एलएलएम के पास जब जाएगा तो एलएलएम उसका नाम रीड करेगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन रीड करेगा, तो उससे कुछ टोकन तो लगता है ना उसको भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तो ये पांचों को रीड करेगा एलएलएम। ठीक है, पांचों को रीड करेगा तो उनमें से ही एक को चुनेगा ना आपके लिए, जो भी प्रॉम्प्ट आप दिया होगा आपने, तो उनमें से ही एक को चुनेगा। तो अगर आपने सर्च वगैरह लगा के उसको रेलेवेंट ही दे दिया कि रेलेवेंट टूल ये यूज करो तुम, तो फिर वो उसी को ही चुनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं रेलेवेंट यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ और रेलेवेंट टूल ही पास करता हूँ, इसको मैं रेलेवेंट टूल से लिखता हूँ और यहाँ पे टूल के बदले रेलेवेंट टूल को पास करता हूँ। पर अपना जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अपना टूल डिस्कवरी, यहाँ पर भी एक लोचा है। क्या लोचा है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ अपना, ठीक है यहाँ पे देखो हमने क्या दिया था पहले प्रॉम्प्ट, प्लीज ग्रीट जॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ से हेलो टू जॉन, वो ग्रीट समझ में आता है तो ग्रीट। ठीक है, देखो क्या ये रन करेगा आपको क्या लगता है। देखो टूल जीरो, हेलो जॉन, टूल जीरो आया। तो देखो यहाँ पे रेलेवेंट टूल्स एक भी नहीं आया, टूल्स जीरो। पर आपने दिया था ना हेलो से हेलो टू जॉन, तो यहाँ पे अपना एमसीपी में गया ही नहीं। ये जो आंसर आया, ये जो रिजल्ट आया हेलो जॉन, ये एलएलएम के साइड से आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टूल्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टूल डिस्कवरी में हम लोग यहाँ पे टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन ये इसको लेके हम लोग सर्च बैठा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे सर्वर में जाके ग्रीट है ही यहाँ पे, तो इसलिए वो ग्रीट समझ रहा है कि हाँ मेरे को ये कॉल करने का है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपना एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस। एम्बेडिंग्स क्या करता है, अपना जो टेक्स्ट है ये वाला जो टेक्स्ट है इसको टेक्स्ट करता है अपने वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अपने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसको स्टोर करेंगे अपने वेक्टर डेटाबेस में। जो हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे वेक्टर डेटाबेस वो है अपना क्रोमा। ठीक है, क्रोमा डीबी को हम लोग यूज करेंगे। तो ये अपना जो टूल डिस्क्रिप्शन है वो कन्वर्ट होके अपना वेक्टर डेटाबेस में होगा स्टोर। ठीक है,
जब हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे ना, से हेलो टू जॉन या फिर प्लीज ग्रीट जॉन, तो वो भी अपना एम्बेडिंग्स के जरिए अपना कन्वर्ट होगा, पहले तो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर मैच करेंगे हम लोग अपने वेक्टर डेटाबेस के साथ। और जो मैच ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग सिमिलैरिटी सर्च करेंगे। तो सिमिलैरिटी मतलब दो तीन उठ के आएंगे। ठीक है, हालांकि अपने पास अभी 5 टूल्स है, मान लो इन फ्यूचर अपने पास 1000 टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से अगर मैंने दे दिया कि एक मेरा टूल है, एक ही मेरा टूल है कि जो ग्रीट करेगा सबको जो भी आएगा, और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज ग्रीट जॉन। ठीक है, तो मेरा एक ही टूल आना चाहिए मेरे को यहाँ पे रेलिवेंट में। ठीक है, रेलिवेंट में एक ही टूल आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग दो तीन टूल्स ले आएंगे। ठीक है, दो तीन सिमिलैरिटी सर्च ले आएंगे, जो भी हाई स्कोर आता है तो उसको ले आएंगे और यहाँ पे एलएलएम में पास कर देंगे। फिर एलएलएम अपना थोड़ा दिमाग लगाएगा और वहाँ पे वो अपना टूल चूज करेगा। तो ऐसे यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको प्रोडक्शन लेवल में कैसे काम होता है। तो चलो इंस्टॉल कर लेते हैं पहले अपना टोमा डीबी एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर को। ठीक, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर हम लोग इसीलिए यूज करेंगे ताकि हम लोग एम्बेडिंग्स कर सके। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, तो उसका भी मॉडल लगेगा एम्बेडिंग्स का। ठीक है, और एम्बेडिंग्स का जो मॉडल है और जो अपना एलएलएम का मॉडल है वो दोनों डिफरेंट है, उसको सेम मत समझना। ठीक है, तो यहाँ पे, और अगर आप एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, रैक पाइपलाइन क्या होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, तो अपने चैनल में वो भी अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ अपना पैकेजेस, जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एंड टोमाडी ट्रांसफॉर्मर एंड टोमाडी। ठीक है, तो ये जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे, तो इंस्टॉल होना चालू हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टूल डिस्कवरी में ही हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, इसका भी चलो, अपना जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पहले। ठीक है, नहीं उससे पहले तो पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा इम्पोर्ट MongoDB, फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर अपना, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट कोड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन। ठीक है, इसमें अब अपना होगा जो अपना एम्बेडिंग का मॉडल होगा ना, तो वो होगा, तो सेल्फ डॉट मॉडल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, और जो मॉडल मैं यूज़ करूँगा एम्बेडिंग्स करने के लिए। ठीक है, जिससे मेरा वेक्टर फॉर्म निकलेगा। ठीक है, वो होगा ये H6V2। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर मैं अपना क्लाइंट को, मतलब क्रोमा डीबी का क्लाइंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ, इक्वल्स टू डीबी, लेकिन सजेशन सजेशन नहीं है, तो क्रोमा डीबी डॉट क्लाइंट। ठीक है, फिर जो कलेक्शन है उसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो सेल्फ डॉट क्लाइंट डॉट क्रिएट और क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, और नेम इक्वल्स टू MCP टूल्स, ये कलेक्शन का नाम। ठीक है, इसके नीचे मैं बनाता हूँ एक इंडेक्स टूल्स टूल्स। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ और अपना टूल्स जाएगा इसमें। ठीक?
जो बेसिकली ऐड करेगा अपने वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है, जो एम्बेडिंग्स बनेंगे यहाँ पे जैसे हमने दिखा देखा था। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी टूल का नेम, टूल का डिस्क्रिप्शन लेके हम लोग यहाँ पे अपने जो कलेक्शन है उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है, अपने क्रोमा डीबी में। यहाँ पे सेल्फ डॉट, इसके नीचे में डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट बनाऊंगा, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट and IDs equals to empty list and metadatas, okay? अपने metadatas equals to empty list। फिर मैं अपना जितने भी सारे टूल्स मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो उनको लूप में चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर टूल इन टूल्स, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू, वही सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा जैसे ऊपर किया था ना, टूल का नेम एंड टूल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे टूल डॉट डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन नहीं है तो एम्प्टी, ठीक है। बाकी ये होने के बाद मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो सजेशन नहीं आ गया, अपेंड डॉट टेक्स्ट को अपेंड कर दूंगा यहाँ पे। फिर मैं आईडीज को यहाँ पे अपेंड कर दूंगा टूल नेम के साथ, टूल डॉट नेम, ठीक है। एंड मेटाडेटास को ये अपेंड कर दूंगा, मेटाडेटास डॉट अपेंड। और यहाँ पे अपना नेम जाएगा, नेम होगा अपना टूल डॉट एम, ठीक है। अभी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्ट सेव करेंगे अपने कलेक्शन में। और डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन डॉट ऐड, और यहाँ पे मेरे जाएंगे आईडीज प्लस टू आईडीज, फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, फिर एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग्स इक्वल्स टू एम्बेडिंग्स, चलो एम्बेडिंग्स, फिर अपना मेटा डेटा, मेटा डेटा इज इक्वल्स टू मेटा डेटास, मेटा डेटास, ठीक है। बस ये तो हो गया अपना सेव वाला, जो कलेक्शन में सेव होगा, ठीक है। अब एक और बनाऊंगा फंक्शन जिसमें अपना होगा सर्च वाला, ठीक है, जो सर्च करके लाएगा कि जो जो भी जितने भी सारे रिलेवेंट है अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से, ठीक है, वो उठ के आएंगे। तो यहाँ पे सर्च में सेल्फ, फिर यहाँ पे क्वेरी जो होगा मेरा स्ट्रिंग, बेसिकली जो प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉप पे अपना 3 लेके चलता हूँ, ठीक है? 3 मतलब जो 3 रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अपने पास इतने नहीं है, तो 2 लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 टूल्स अपने पास है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो 2 लेके चलता हूँ। तो पे क्वेरी एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग इक्वल्स टू अपना क्वेरी भी एम्बेडिंग बनेगा ना, ठीक है। तो मॉडल डॉट इनकोड, ये भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा अपना क्वेरी, कभी जाके तो ये सिमिलरिटी सर्च होगा, ठीक है। तो लिस्ट पे ए छोड़ दिया इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। एंड रिजल्ट्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट कलेक्शन डॉट क्वेरी, एंड यहाँ पे अपना क्वेरी एम्बेडिंग्स,
क्वेरी एम्बेडिंग्स पे अपना ये वाला जो इनकोड हुआ है, जो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो जाएगा। ठीक है। एंड एन अंडरस्कोर रिजल्ट्स टॉप अंडरस्कोर के, मतलब दो। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा अपना रिजल्ट को, सॉरी मतलब नेम्स जो भी आ रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैं करूँगा फॉर आइटम इन नेम्स। बस अब अपना काम यहाँ पे बन चुका है, सर्च भी हो गया और आर भी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने एजेंट में डायरेक्ट। ठीक है। तो एजेंट में हमने यहाँ पे इंपोर्ट ऑलरेडी कर दिया था अपना जो टूल डिस्कवरी वाला था। तो यहाँ पे मैं एक देता हूँ कि अगर एक बार ये इनिशियलाइज हो चुका है, मतलब ऐड हो चुके हैं, तो ये बार बार नहीं होगा। ठीक है। तो टूल्स इंडेक्स, ठीक है, टूल्स इंडेक्स लेता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होगा अपना फॉल्स। और यहाँ पे कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पे इसके नीचे कि इफ नॉट सेल्फ डॉट टूल इंडेक्स, ठीक है, तो फिर ये अपना होगा ट्रू, सेल्फ इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। एंड यहाँ पे कॉल होगा अपना, और इसको भी मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ टूल डिक्शनरी को सेल्फ डॉट डिस्कवरी का नाम ले लेता हूँ, इक्वल्स टू टूल डिस्कवरी। ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ डॉट डिस्कवरी डॉट इंडेक्स टूल्स अपना, और जितने भी सारे टूल्स हैं वो जाएंगे इसमें। ठीक है। टूल्स, और यहाँ पे ट्रू। ठीक है। तो अगर हो चुका है तो फिर ये ट्रू हो जाएगा अपना इंडेक्स्ड, और इसके अंदर आठ बार बार ये ऐड नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे जो टूल डिस्कवरी, यहाँ पे जितने भी सारे नेम्स है उनको रिटर्न कर दिया था। इसको मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, रिलेवेंट नेम्स इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपना सर्च वाला को। ठीक है, सेल्फ डॉट डिस्कवरी डिस्कवरी डॉट सर्च सर्च। और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट जाएगा एंड जो अपना टॉप के है वो टू है, वैसे ही हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी चला जाएगा। ठीक है। और इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये नहीं चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, रेलेवेंट टूल्स इक्वल्स टू, ठीक है, और टूल इन टूल्स, जितने भी सारे टूल्स है। ठीक है। इफ टूल डॉट नेम इन रेलेवेंट नेम्स, ठीक है, रेलेवेंट नेम, इसको एज कर देता हूँ, बहुत सारे आएंगे ना, तो रेलेवेंट नेम। ठीक है। तो ये देखने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रिंट लगाता हूँ आपके लिए कि क्या क्या आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो प्रिंट मतलब अपने प्रॉम से मतलब कितने रेलिवेंट नेम्स उठ के आ रहे हैं, कि अपना यह रेलिवेंट टूल हो गया। और यहाँ पे अपना टूल कन्वर्टर को वो कॉल करेगा। बाकी हो चुका है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ main डॉट पी वाई। ठीक है। और यहाँ पे डिड यू मीन क्लाइंट, ठीक है, टूल डिस्कवरी में हमने कहाँ पे क्लाइंट लिख दिया था। तो अगर मैं चलता हूँ टूल डिस्कवरी में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट लिख दिया 11 नंबर लाइन में यहाँ पे। ठीक है।
तो और कहीं पे ऐसा हुआ है क्या? नहीं। सेव करता हूँ और यहाँ पे फिर से रन करता हूँ, देख लेता हूँ और कहीं पे यूज़ किया है क्या क्लाइंट। नहीं, और तो कहीं पे यूज़ नहीं होगा। देखो अपना जो अभी ऐड हो रहा है वो, ठीक है, मतलब अपने वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है, लोडिंग वेट 100%। अभी देखो आया ना योर प्रॉम्प्ट, अभी अपना लोड हो चुका है, जितने भी सारे टूल्स है वो लोड हो चुके हैं अपने वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस में। अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि प्लीज रीड जॉन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आया कि पेटेड हुए टू हैव एग्जैक्टली वन ऑपरेटर गॉड। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ये अपने को नहीं चाहिए अभी, डिलीट नहीं चाहिए। और यहाँ पे डिलीट के बदले यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ये हो गया। मैं अगर सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ अपने फाइल को, अब देखो मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि प्लीज रीड एंटर, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे देखो जो रेलिवेंट नेम है, प्लीज ग्रीट जॉन मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, रेलिवेंट नेम में रेलिवेंट नेम्स ऐसे कैसे भी, कैसे कैसे एजेंट में रेलिवेंट नेम में रेलिवेंट नेम्स, यार ये भूल गया था, चलो। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो रेलिवेंट नेम में जो अपना देखो जो टूल कॉल हुआ है ना वो ग्रीट कॉल हुआ है। और जो ग्रीट अपना जो सर्वर में अगर जाके देखोगे ये वाला टूल अपना कॉल हुआ है। फिर से दिखाना पड़ेगा आपको वो रेलिवेंट नेम्स में कितने आ रहे हैं। अगर एजेंट में चलता हूँ, देखो अपना अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब लोडिंग होगा। हाँ, अब देखने के लिए मिल जाएगा अपने को रिलेवेंट नेम्स, ठीक है, जो चूज कर रहा है, मतलब अपना जो एम्बेडिंग्स हमने किया था एम्बेडिंग सर्वर वेक्टर डेटाबेस में, ये जा रहा है ना अपना प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैं अगर देता हूँ प्लीज क्रिएट जॉन, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे टॉप के 2 पास किया था, ठीक है, मतलब 2, ठीक है, तो रेलेवेंट नेम्स में यहाँ पे देखो दो, 2 टूल्स उठ के आए, अपने पास टोटल 5 टूल्स हैं। तो यहाँ पे देखो उसने ग्रीट दिया एंड सिंगल बुकिंग, सिंगल बुकिंग को यहाँ पे सिंगल बुकिंग, अच्छा सिंगल बुकिंग को उसने उठा लिया कि सिंगल बुकिंग। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, कलेक्ट आवर मिसिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, अच्छा इसलिए इसको भी उठा लिया उसने, कोई नहीं, पर ग्रीट उठाया। पर ये दोनों टूल गए एलएलएम के पास अभी, ठीक है, एलएलएम के पास गए, फिर एलएलएम अपना दिमाग लगाया और ये इसको चूज किया, कॉलिंग एमसीपी टूल ग्रीट को चूज किया, फिर अपना ग्रीट वाला टूल रन हुआ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी अपने को मिल गया कि स्टार्टिंग ग्रीट और जॉन, स्टार्टिंग ग्रीटिंग कंप्लीटेड फॉर जॉन, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो प्लीज ग्रीट वाला है, ठीक है। तो अगर कुछ और अलग देते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट, ठीक है, देखो अपनी लोडिंग होगा, फिर हम लोग एक दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, प्लीज ग्रीट जॉन नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग दे के देखेंगे, ठीक है। क्या देंगे से हेलो टू जॉन एंटर, तो यहाँ पे देखो जो रेलेवेंट नेम है वो 2 उठ के आए, वही 2, ग्रीट एंड सिंगल बुकिंग, पर अपना जो एमसीपी टूल ग्रिड चूज किया उसने, एलएलएम ने, और जैसे अपने को रिस्पांस मिल रहा था प्लीज ग्रीट जॉन, ठीक है, वैसे ही अपने को रिस्पांस यहाँ पे भी मिल रहा है कि हेलो जॉन, और सेम रिस्पांस ग्रीट कॉल हुआ, अपना ये वाला टूल कॉल लिया। और यहाँ पे देखो हमने, पर यहाँ पे हमने अलग दिया था, प्रॉम्प्ट अलग था यहाँ पे, पर जो मैनुअल में हमने देखा था, मैनुअल में क्या हो रहा था, मैनुअल में जब हम लोग दे रहे थे प्लीज ग्रीट जॉन, उसी में तो चल रहा था, उसमें चल रहा था। पर जब ये वाला पूछ रहे थे ना से हेलो टू जॉन, उसमें अपना जो टूल कॉलिंग हो रहा था जीरो टूल,
मतलब जो रेलेवेंट टूल आ रहा था वहाँ पे 0 आ रहा था। तो ये है मैनुअल करने में, एंड जो हम लोग एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस के ज़रिए जो करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो एक्यूरेट होता है वो अपना एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस के ज़रिए जो हमने यहाँ पे अभी देखा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से हम लोग जो मतलब ज़्यादातर सिमिलर जो होता है वहाँ से वो उठ के आता है, फिर अपना काम एलएलएम करता है बाकी, ठीक है। तो ये था बेसिकली डिस्कवरी टूल। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके एमसीपी का सीरीज। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।